अरे नंगिन की उसमें टंगी थी बाइक में भाई। अब मैंने कपड़े तो मशीन में तो घुमा दिए थे तो भाई शेफ जी से पहले मशीन चलाती थी और अब मैं छाल दी हूँ कपड़े को। टंगा करो, ऊपर का टूटने वाला है वो नया बैग। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कविता हार्ड ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती है अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो यहाँ पे केशवी की टिफ़िन की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे बेसन का पूड़ा बना दिया था। मैंने कहा चलो फटाफट से अभी इसी का बनाती हूँ और मैं बाद में बनाऊँगी खाना सबके लिए, क्योंकि मैंने कहा लेट हो जाएगी, क्योंकि इसको तैयार वगैरह करना पड़ता है और फिर इसका नाश्ते में टाइम लग जाता है, नहलाना धुलाना। तो मैंने कहा फटाफट से इसी की खाने की तैयारी करती हूँ पहले। तो यहाँ पर दही ले ली थी मैंने, फटाफट से थोड़ा सा ही बनाऊँगी इसी के लिए। और मैंने एक रोटी बना के रख दिया टिफ़िन के लिए इसके लिए, और एक पराठा और चाय वगैरह। तो फटाफट से बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर इसको जाके उठाऊंगी, क्योंकि लेट हो जाएगी ना तो दिक्कत हो जाती है फिर टाइम की, इस वजह से। तो आज तो हस्बैंड की छुट्टी है तो हस्बैंड ही छोड़ने जाएंगे बाइक में। तो फटाफट से तैयार कर लेती हूँ। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिसने नहीं किया वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना और फुल व्लॉग देखा करो, ठीक है? स्किप मत करा करो व्लॉग को। तो यहाँ पे मैंने बेसन का पूड़ा बना दिया था। अब केशवी की टिफ़िन पैक कर देती हूँ फटाफट से। और ये टिफ़िन इतना बढ़िया है ना, इसमें से लीकेज वगैरह कुछ नहीं होता, तो इसी में देती हूँ मैं हमेशा। और एक हस्बैंड को देती हूँ, क्योंकि उनकी भी जैसे लिक्विड वगैरह सब्जी होती है ना वो गिरे ना। तो फटाफट से अब आ गई थी। मैं केशवी का बैग चेक कर रही थी, बैग हमेशा चेक करती हूँ, तभी जाके मैं उसको बैग देती हूँ बाद में, कि हाँ भाई चेक कर लेने के बाद ना सर्टिफाई हो जाती हूँ, हाँ भाई कि सामान वगैरह सब है इसके अंदर। तो फटाफट से मैंने बैग भी रख दिया था तैयार करके और बॉक्स डाल दिया था। और जो इसकी टाई वगैरह है, ये आई कार्ड वगैरह, वो ये भी निकाल के रख दिया। और यहाँ पे तेल वगैरह रख देती हूँ फटाफट से। और क्रीम इसकी ख़त्म होने वाली है, क्या हो ही गई है समझो। तो मैंने कल कैंची से काटी थी, तो हस्बैंड बोले थे मैं ले आऊँगा, बट वो लाए नहीं, तो भूल गए होंगे। तो भाई बच्चों के साथ ऐसे ही चलता है, और फिर ना टाइम का पता ही नहीं चलता। फिर यहाँ पे केशव नला धुला के आ गई थी मैं। और ये फ्रेश होती है रोज़, कभी कभार ही होता है जो मुश्किल से नहीं होती है। ये फटाफट से मैं इसे तैयार कर देती हूँ। 7:30 बजे इसकी वैन आती है। तो यहाँ पे देखो नहा धो के अपना भी, ये कभी रोती नहीं है स्कूल जाने के लिए, हमेशा खुश होती है। तो हस्बैंड भी आ गए थे, मैंने कहा चलो तुम थोड़ा बहुत हेल्प कर दो। तो हस्बैंड भी हेल्प करने लग गए थे, बोले दो लग रहे थे ऊपर। तो भाई बच्चों के साथ ऐसे ही होता है भाई, क्योंकि बच्चों के जब स्कूल का टाइम होता है ना तो भाई काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आई कार्ड देखो ऐसे टांग जाता है, मैंने कहा ऐसे थोड़ा टांगते। फिर मैं केशवी की जॉनसन बेबी क्रीम लगा रही थी, तो बोल रहे थे हस्बैंड कि केशवी वैसी सुंदर है तो इसे क्रीम वगैरह की ज़रूरत नहीं है भाई। और मुँह पे ना लगाना चाहिए भाई, ऐसे ड्राई सा रहता है ना, इस वजह से फिर ना वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसलिए जॉनसन बेबी क्रीम लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं ऑयल लगा रही हूँ इसके सर में, फिर कंघी वगैरह कर दूँगी। तो हस्बैंड बटन लगा रहे थे बाजू में, तो मैंने कहा चलो तुम कुछ ना कुछ तो कर लो काम वगैरह। तो वैसे तो मैं ही करती हूँ, आज ही ये कर रहे हैं मेरे साथ हेल्प वगैरह। लगा के जाइए ना बिट्टू, लो बैग टांगो, ये किनारे से टांग। अरे क्या है ये, टांग दी मेरे गले में। छोटा सा लगाना है, दे रही हूँ। बोतल कहाँ इसकी? पागल आप मुझे पागल बना रहे हो। जल्दी आ, 37 हो रहे हैं। बाय बिट्टू। है टांगा करो, ऊपर का टूटने वाला है वो नया बैग। पैसे खर्च हो गए मेरे, है ना कि आराम से। अरे नंगिन की उसमें टंगी थी बाइक में। तो भाई अब मैंने कपड़े तो मशीन में तो घुमा दिए थे। तो भाई शेफ जी से पहले मशीन चलाती थी, और अब मैं छालती हूँ कपड़े को। ये मैं दोबारा डाले हैं, दूसरा चक्कर हो रहा है, मतलब ये कपड़े एक बार धुल गए, ये अलग धुल रहे हैं। और बर्तन भी अभी धोऊंगी, पहले कपड़े छाल लेते सूख जाएंगे तब तक। तो प्रेस वगैरह करके रख दूँगी। केशवी गई है स्कूल, उसके पापा की आज छुट्टी है, तो वो क्या बोलते हैं, तो यही छोड़ने गए हैं। और काम निपटा लेती है दीदी।
तो भाई यहाँ पे ना 3 दिन के कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो फटाफट से मैंने कहा चलो सुबह मशीन लगा दी थी। मैंने कहा तब तक ये ना कपड़े धुल जाएंगे तो मैं इन्हें बाद में छाल लूँगी। तो बर्तन वगैरह भी इकट्ठे हो रखे, तो इकट्ठे धुल जाएंगे सारे के सारे। पहले फटाफट से कपड़े छाल देती हूँ और फिर सुबह ही काम निपटा लो ना तो सही रहता है। फिर बाद में ना दिक्कत नहीं होती कि धूप हो जाती है ना, तो धूप में तो वैसे ही काम करने का मन नहीं करता किसी का भी, और मेरा तो ज़्यादा ही है क्योंकि मैं ना थक भी तो बहुत जल्दी जाती हूँ। और यहाँ पे ना पहले मैं पटरी में बैठती नहीं थी कपड़े छालने के लिए, मगर अब प्रेगनेंसी चल रही है ना तो मैं बैठ के ही कपड़े छालती हूँ और ऐसा हैंड टू हैंड डाल देती हूँ। फिर मशीन में बैठे बैठे ही यहाँ पे मैंने 2 बाल्टी और रखी हुई, एक टब रखा हुआ है। मैंने कहा पानी अच्छे से छाल के इधर उधर छाल के जो भी पानी साफ़ रहेगा तो उसमें छाल के फटाफट से फिर मैं मशीन में डाल दूँगी। और फिर ना जल्दी धो लो तो जल्दी कपड़े सूख भी जाते हैं, फिर प्रेस भी कर लूँगी। वैसे तो हस्बैंड की छुट्टी है तो मैंने कहा चलो इनको प्रेस वगैरह करके रख दूँगी, कल ये ड्यूटी जाएंगे मॉर्निंग की, तो तभी जाके मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा कल के लिए। और आज भाई मेरे ब्लॉग को ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो यार, ठीक है। और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी धोने लगी थी, तो कपड़े तो मैंने छाल दिए थे। ये पैंट है ना, मैंने कहा इसको बाद में छालूंगी अच्छे से। मैंने कहा देख लूँगी, सफ़ेद कपड़े होते हैं ना तो वो गंदे रह जाते हैं ना, थोड़ा भी तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने कहा इसे साबुन से रगड़ दूँगी बाद में, तो इसे बाद में देखूँगी। फटाफट से मैं बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि ये जो बर्तन हो रखे ना सुबह के बर्तन हो रखे, मैंने कहा इकट्ठे धो लेंगे तो फटाफट से धो लेती हूँ। और मम्मी मंदिर जाती है सुबह, खाना को नहलाती धुलाती है और मंदिर वगैरह रोज़ जाती है मम्मी नवरात्रि में भी। तो भाई मैं तो जा नहीं पाती हूँ केशवी के स्कूल के वजह से, और फिर मैं सुबह खाना पीना खा लेती हूँ तो इस वजह से ना मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ। और फिर केशवी के स्कूल का टाइम भी हो जाता है इस वजह से। तो भाई मैंने कहा चलो मैं घर पे ही पूजा वगैरह कर लेती हूँ, हाथ जोड़ लेती हूँ माता क्या कि शाम के टाइम में जोत बाल देती हूँ, सुबह के टाइम मम्मी पूजा कर देती है। और शिवलिंग सूरज भगवान और तुलसी माता को तो यही परमानेंट है ही मेरा कि घर में पूजा तो ज़रूर करती हूँ। मैंने कहा टोकरी भी गंदी हो रही थी, फटाफट से ऐसे छाल देती हूँ। ये हमारी ना टोकरी दूसरी तीसरी है और टूट गई थी। प्लास्टिक के बर्तन ऐसे होता है, हम लोग फेंक देते हैं ना, जो फेंक के रख देते हैं तो टूट भी जाती है। और फिर बहुत टाइम चल रही है ये वाली तो हमारी टोकरी, तो फटाफट से मैंने कहा ये पीने के बर्तन होते हैं ना वो धो लेती हूँ फिर, क्योंकि जो बर्तन धोंगी ना फिर उसके जो गंदगी होती है ना बर्तन मांजने वाले भी लगी रहेगी। इस वजह से मैं जैसे पानी के बाल्टे वगैरह होती है, किसी की बोतल होती है ना, तो ये सबसे पहले धोती हूँ क्योंकि ये पीने के होते हैं। तो इस वजह से बर्तन तो मैं बाद में धोती हूँ। मैंने कहा चलो फटाफट से बाल्टी वगैरह धोती हूँ। और हमारे यहाँ दूसरे दिन पानी आता है, मैंने कहा साफ़ कर करके रख देती हूँ इन्हें भी। तो फटाफट से मैं ये अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर और काम देखूँगी क्या करना है। इसके बाद तो मुझे रोटी भी बनानी है, तो रोटी वगैरह बनाऊँगी भाई बर्तन धो धा के। कल मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, सही बता रही। पूरा दिन ऐसे ही गया मेरा कि तबीयत ही ख़राब थी, कुछ खाया पिया है नहीं, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में 6 मंथ प्रेगनेंसी में मेरे कुछ ऐसे हाल है कि कभी कभी तो बहुत अच्छे से कट जाता है। जैसे सुबह खा लूँ ना, खा पी लूँ अच्छे से ना, तब तो सही रहता है। और जैसे रायता होता है ना, दही वगैरह भी मुझे हजम नहीं होती सुबह के टाइम पे, और वैसे तो मैं खा लेती हूँ। सुबह सुबह होता है ना, मुझे सब्ज़ी वगैरह चाहिए तरी वाली, ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है मेरे बच्चे को भी, वो उससे भी ज़्यादा ना ये चीज़ें पसंद नहीं आती दही वगैरह। तो मैंने आज दही वगैरह खाई थी ना, रायता वगैरह, तो आज मेरी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी भाई। और आज पहले तो मेरे सर में दर्द हो रहा था बीच में ना, आजकल थोड़ा आराम में है कि सर में दर्द नहीं हो रहा है। और जो कमर होती है ना, रीढ़ की हड्डी होती है जो लंबी सी, तो वहाँ भी आजकल थोड़ा बहुत हल्का हल्का पेन है, बस इतना ज़्यादा नहीं है। चलो इस दर्दों से थोड़ा बहुत आराम मिल चुका है मुझे अब। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है भाई, काम करना चाहिए जितना हो सकता है, और बीच बीच में गैप लेना चाहिए भाई, रेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ना देखो कंटिन्यू काम करोगे तो तुम भी थक जाओगे, क्योंकि वो वाली बात नहीं होती जो नॉर्मल वाली बात होती है नॉर्मल बॉडी की, ठीक है। प्रेगनेंसी में तो वैसे ही इतनी दिक्कतें होती है। तो मैंने कहा चलो मैं तो काम करते रहती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। तो अभी मैंने बर्तन वगैरह धोए, कपड़े वगैरह धोए सारे के सारे, अब मैं फटाफट से बगैर धो देती हूँ। मैंने कहा ये इनमें पानी भी डाल देते पेड़ पौड़ में, तो मैंने कहा फटाफट से अपना काम निपटा के आराम से खाना पीना बना के फिर लेट जाऊँ।